सो लास्ट क्लास हमने किया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, कंप्लीट हो गया था हमारा। उसको थोड़ा एक बार रिवाइज करने के लिए एक सवाल दे रहा हूँ। क्वेश्चन को बड़े आराम से देख लो, क्या पता तुम कर भी सकते हो, क्या पता उसे देख करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज भी हो जाए, लेकिन बता दूंगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो देखो क्या है सवाल है अपने पे। तो ये एक ना सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और हालांकि ये पाथ है नहीं, गिवन नहीं है, आपको ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक इस तरीके से एल लेंथ की रस्सी है और यहाँ पे ये एम मास यहाँ लटकाया हुआ है। समझ गए बात को? अब इसे अपन क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है, किसी भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है। चलो ये नहीं देता हूं, ओमेगा नहीं देता हूं, आपको ये दे देता हूं कि इसकी लेंथ जो है, लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है। आपको ये बताना है फाइंड फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ मास m एट पॉइंट ए, ये ए पॉइंट है, ठीक है, सच दैट इट स्ट्राइक द हिंज, ठीक है ना, सच दैट इट स्ट्राइक द हिंज। ये हिंज है बेटा आपका, ये जो हिंज है ना, ये जा करके इससे टकरा जाए, ठीक है, ट्राई करना चाहोगे, सच दैट इट स्ट्राइक द हिंज। चलो समय लो, करो सॉल्व। चलो इस केस को ना पहले इमेजिन करो, कैसे टकराएगा, क्या क्या चीजें होंगी। तो एम मास है, यहाँ नीचे की तरफ तो एम जी लग रहा होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, यहाँ पे तो बिल्कुल सही सिस्टम है। अब इसे अपन किसी यू वेलोसिटी से आगे की तरफ करते हैं, ठीक है, कि भाई चलो यू वेलोसिटी से जाओ। अब जैसे ही मूव कराएंगे, ऑफ कोर्स ही बात है, ये जो है यहाँ 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 तक तो सही चलेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे हिंज को टकराना है, तो ऑफ कोर्स ही बात है ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ऊपर का ही पॉइंट होगा, यहाँ कहीं मान लो आ गया होगा, यहाँ आएगा तभी तो टकराएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो अगर तुम छोड़ दो, अगर मान लो यहाँ पे टेंशन जीरो हो जाए तो ये तो नीचे आ जाएगा, करेक्ट, जाके थोड़ी टकरा जाएगा। जाके कब टकराएगा, मान लो इससे ऊपर पोजीशन पे आ गया, ठीक है, और इस पोजीशन पे आने के बाद जो इसका जो टेंशन लग रहा है, ये जो टेंशन है, ये टेंशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे ही जीरो होगा तो ये क्या करेगा, ये भाई यहां आके टकराएगा, करेक्ट, ऐसा ही होगा, टेंशन जीरो हुआ, बस वैसे ही आकर के यहाँ हिंज पे टकरा जाएगा। ये बात आ गई समझ में, क्लियर हो गया। अब आपको ये निकालना है कि यहाँ पे ये जो वेलोसिटी होगी इसकी, ये जो इधर की तरफ जो वी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ठीक है ना, वो वी वेलोसिटी कितनी होगी। अच्छा ये वाली लेंथ आपको पता है कि ये वाली लेंथ कितनी है, एल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो ये वाली लेंथ तो हो गई एल, और जरा बना लो जरा इसे, यहां से भी इसको जोड़ दो, ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों, यहां से यहां तक की। अगर ये एंगल मान लो कुछ एंगल बना ये थीटा, अगर ये कुछ एंगल बना हुआ है आपका थीटा, तो ये वाला एंगल कितना, ये कितना हो जाएगा, एल का कॉस थीटा, करेक्ट, ये वाला आपका हो जाएगा एल का कॉस थीटा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका, एल का साइन थीटा, करेक्ट। अरे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एल का साइन थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, एल का कॉस थीटा, करेक्ट। बात आगे समझ। अब यहाँ पे ये क्या चल रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है, तो करो जरा इमेजिन, इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओ। यहाँ पे एम मास है, तो एम मास है तो बच्चों यहाँ पे एम जी लग रहा होगा किधर, नीचे की तरफ, करेक्ट, या फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, चलो इसका इक्वेशन बना के निकालो, करो करो इसका इक्वेशन बनाओ जरा।
फटाफट बनाओ, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इतना तो कर ही सकते हो। अगर मैं यहां पे इक्वेशन बनाऊं तो इक्वेशन क्या होगा, देखो ऑफ कोर्स ही बात है सर, इधर की तरफ तो आपका लग रहा है टेंशन, करेक्ट, नीचे क्या लग रहा है बच्चों, mg, अगर ये वाला थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, मतलब इधर की तरफ एक और कंपोनेंट आ गया, कौन सा, mg cos थीटा, और इसके बिल्कुल इधर क्या आ गया, mg sin थीटा आ गया, करेक्ट। अच्छा और कुछ होगा क्या, और कुछ होगा, हमें मतलब नहीं है फिलहाल, हो या ना हो मेरे से कोई मतलब नहीं है, खैर इतना ही है। मेरा सवाल आपसे ये था कि किसके वजह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, कौन है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स को लेके आ रहा है, टेंशन प्लस mg cos थीटा, दोनों के दोनों इधर की तरफ लग रहा है, मतलब कि सर दिस t प्लस mg cos थीटा के वजह से आपका मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया है, करेक्ट, इसके वजह से ही आया है, हाँ जी सर यही आया है। अब यहाँ पे बच्चों मैंने आपको साफ साफ कह दिया कि अगर आपको यहां से यहां तक टकराना है तो टकराने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेंशन को जीरो, तो टेंशन तो आपका जीरो हो गया, तो क्या हो गया, mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन में r, r कितना है आपका, रेडियस कितना है, l है, l आ गया, ठीक है। यहां से देखो v की वैल्यू m से m कैंसिल आउट, v कितना निकल के आ रहा है, gl cos थीटा पे अंडर रूट, लेकिन ये वेलोसिटी मेरी पूरी सही तरीके से नहीं निकल के आ गया, इसमें क्या है जो कि इसको इनकम्प्लीट बना रहा है, थीटा, कि सर ये जो थीटा है ना आपका ये तो अननोन है, हमने कहा कैसे पता चलेगा थीटा कितना है, तो आपने रैंडमली ले लिया है, तो अब इस थीटा के वजह से, इस थीटा के वजह से इसके ऊपर अपन को काम करना पड़ेगा, और काम क्या करेंगे, लगाएंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्या लगाएंगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आपको पता ही है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है, एल साइन थीटा है सर, वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव ऑफ एल कॉस थीटा है सर, नेगेटिव ऑफ एल कॉस थीटा है, करेक्ट बात है, ठीक है, अरे नीचे नीचे आ रहे है ना, तो नेगेटिव ऑफ एल कॉस थीटा है, और एक्स एक्सिस कितना है, एल साइन थीटा है, मतलब वाई एक्सिस की वैल्यू है माइनस का एल कॉस थीटा, और एक्स एक्सिस की वैल्यू है एल साइन थीटा। जरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जरा देखो क्या होता है सर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बड़े आराम से याद आ गया कि y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, हाँ बोलो बोलो, माइनस जी बाई, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं होगा, हाँ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो y की वैल्यू कितनी है आपकी, y की वैल्यू है आपकी माइनस का l कॉस थीटा, और x की वैल्यू कितनी है आपकी l का, उल्टा हो गया कुछ, नहीं सही है, x की वैल्यू है आपकी l का साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, माइनस का l का कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा एक्स टेन थीटा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एल साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है ना, माइनस का जी एक्स स्क्वायर यानी एल स्क्वायर साइन है ना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में मुझे दिख रहा है एल 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 तो हट गया, हटा दूं जरा, नए पेज में कर ले, इस इक्वेशन को लिख के नए पेज में कर लेते हैं, तो माइनस का एल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आया था बच्चों, एल साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, एल साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, माइनस का टू एक्स स्क्वायर था ना, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू था या जी था, जी था ना, जी एल स्क्वायर, जी एल स्क्वायर नीचे आ गया टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट, एल 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 कैंसिल आउट हो गया, हटा दो जरा,
ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। तो माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस का जी एल साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, जरा इसको सॉल्व करो जरा, क्या हो जाएगा ये। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा कॉस की पावर माइनस का 2u स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का जी एल साइन स्क्वायर थीटा। यही हो जाएगा बच्चों। ये मैंने क्या किया, इसमें से परेशान हो गए क्या है? या तो एलसीएम लेकर के समझ लो, या तो यहाँ मुझे जैसे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दिखा ना, तो मैंने क्या किया, अच्छा यहाँ 2u स्क्वायर लिखना भूल गया, मैंने क्या किया, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब होगा ना, क्या दोबारा कर लो ना, मैं कह रहा हूँ पूरी इक्वेशन को 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, अच्छा इधर क्यूब बचेगा ना, माइनस का एक काम करो ना, एलसीएम ही ले लो, तुम्हें जो आसान लगता है तुम वो कर लो, ठीक है। कौन सा आसान लग रहा है तुम्हें वही बताओ, मैं वही करके दिखाऊँ। मल्टीप्लाई ज्यादा आसान लग रहा है, चलो मल्टीप्लाई कर लो। तो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से पूरे इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो गया सर, माइनस का कॉस थीटा, इससे अगर मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2u स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा, यही हो जाएगा। दिस विल इक्वल्स टू, यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का जी एल साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट, यही हो जाएगा। यार आइडेंटिटी बनाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करने में ना, कुछ आइडेंटिटी भी तो बनना चाहिए, सब में कॉस 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 रहेगा तब तो कुछ मजा आएगा। एक काम करो ना, इसे कर दो कॉस 4 थीटा, इसे कर दो कॉस स्क्वायर थीटा, और इसे कर दो कॉस थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। मैंने ट्रिग्नोमेट्री देखी कि मेरी ट्रिग्नोमेट्री कहाँ आइडेंटिटी लग सकती है सही तरीके से। तो अब देखो जरा, अब क्या क्या कर सकते हैं अपन, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया। और सिमिलरली एल की वैल्यू तो हमें पता ही है, एल की वैल्यू तो हमें पता ही है। इसको सॉल्व करो जरा, सोचो जरा, एक काम करो, सुनो एक काम करो, थोड़ा लेंदी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से ना जो मुझे दिख रहा है tan थीटा की वैल्यू निकल के आ सकती है, ठीक है। यहाँ से तुम्हारी tan थीटा की वैल्यू निकल के आ सकती है। तो एक काम करो, साइन और कॉस के पीछे मत पड़ो, सॉल्व करके ना tan थीटा की वैल्यू निकाल लो, इसको सॉल्व करके tan थीटा की वैल्यू निकाल लो। रुको यार करता हूँ जी सॉल्व। यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं बताना जरा, साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो साइन थीटा ये भी 2u स्क्वायर है, ये भी है, एक काम करो ना, इसको इधर भेज दो और उसको इधर भेज दो, तो सर जी एल साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा विल इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2u स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा। देखो जरा, देखो देखो, 2u स्क्वायर अपन ने कॉमन ले लिया
और कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? कॉस स्क्वायर थीटा सर कॉमन ले सकते हैं, है ना? ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा अपन ने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पर? साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट, कितना हो गया ये? 1 हो गया। यहाँ क्या है आपका? जी एल साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, तो ये वाली चीज तो हो गई आपकी 1। अब यहां से देखो कितना आ जाएगा ये? कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला गया, ये बाकी उधर चला गया। अच्छा, ये जो u आपको दिख रहा है ना, ये u कौन सा होगा जिससे आपको आपने फेंका है? मतलब कि मैंने यहाँ v माना था ना, इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या माना था? यहाँ पे v माना था ना, तो ये v होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना? ये u नहीं होगा, ये v होगा। तो ये 2v स्क्वायर है बच्चों, ठीक है ना? ये v है ना कि u। तो करो अब, tan थीटा आपको दिख रहा है आ गया क्या? ठीक है, ये cos थीटा मेरा अलग कहां से आ गया? ये cos थीटा अलग से कहां से आ गया? इसके कौन सा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा किससे? तो यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा है ना, वही तो सोच रहा हूँ ये कहाँ से आया? cos स्क्वायर थीटा से, हाँ कैंसिल हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, कर सॉल्व करके देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो आ ही जाना चाहिए, थोड़ा लेंदी हो रहा है। हाँ इधर चला गया, तो ये आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो हाँ देखो आ गया, बिल्कुल सही। मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा, मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ जी एल साइन थीटा को मैंने अलग लिख दिया, ठीक है? एक बार मैं जरा देख लेता हूँ मैं जो करना चाह रहा हूँ। इक्वेशन जो है अपना क्या था? v इक्वल टू क्या था? जी एल कॉस थीटा था, ठीक है, जी एल कॉस थीटा था। चलो कर सकते हैं, तो जी एल साइन थीटा मैंने रख लिया, और बाहर मेरा बच गया साइन थीटा कॉस थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ गया। तो ये एक तो चला गया इससे, इधर क्या आ गया? 2v स्क्वायर। तो यहां से तुम्हारा कितना आ गया? tan थीटा इज इक्वल्स टू 2v स्क्वायर अपॉन में जी एल साइन थीटा। करेक्ट, यही आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और v की वैल्यू हमारी क्या थी? अंडर रूट जी एल कॉस थीटा, यही था ना? यही था या कुछ और था? अगर एक भी इक्वेशन गलत होगा तो दिक्कत हो जाएगा। जी एल कॉस थीटा है, ठीक है, तो पुट कर दो जरा। tan थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू 2gl cos थीटा अपॉन में gl sin थीटा। तो gl से gl कैंसिल आउट, ये cos थीटा बाय sin थीटा आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, तो नीचे क्या लिख दिया मैंने? tan थीटा। एक काम करो ना, पलट दो, ठीक है? ये बड़ा अजीब आ गया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है, करेक्ट? तो फिर अपन कह सकते हैं बड़े आराम से कि सर ठीक है, फिर tan थीटा जो आ रहा है आपका वो क्या आ रहा है? √2 आ रहा है, ठीक है? कोई बात नहीं, रूट में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आ तो गया ना कुछ ना कुछ। आगे सॉल्व करते हैं अपन। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? √2 आ गई, ठीक है? अब मैंने tan थीटा निकाला क्यों? क्योंकि मुझे पता था ये जो मेरा g है, सॉरी v है, इसमें ये cos थीटा आ गया था, करेक्ट? इस वजह से तो मेरा ये इनकम्प्लीट था। तो फटाफट अब जरा निकाल लेते हैं। तो cos थीटा कितना हो जाएगा? अगर tan थीटा आपका √2 आया है तो बड़े आराम से एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अगर ये आपका थीटा है तो ये वाली चीज हो जाएगी √2, ये हो जाएगा 1, और हाइपोटेनस कितना आ जाएगा आपका? √3 आ जाएगा क्या?
करेक्ट, यानी कि cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बेस अपॉन में हाइपोटेनस 1 अपॉन में √3 आ गया। करेक्ट, तो चलो ये हो गया तुम्हारा cos थीटा का वैल्यू। अब ये cos थीटा का वैल्यू वहां पुट कर दो। अगला पेज देखो, तो v इक्वल्स था हमारा अंडर रूट जी एल कॉस थीटा, तो अंडर रूट जी एल इंटू 1 अपॉन √3। ठीक है, तो जो v आया आपका वो आपका आ गया √GL बाई √3, है ना, ये आपका आ गया अंडर रूट GL बाई √3। समझ गए बात को? तो ये तो आ गया तुम्हारा v, जिसके बेसिस पे वो जाकर के स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को यहां तक? अब हमें करना क्या था, हमें ये पता करना था कि सर u कितना होगा। तो अब तो हमारा काम आसान हो गया, अब तो काम आसान हो गया ना बच्चों। आपको भी ये v पता चल ही गया है कि ये v कितना आ गया, v आ रहा है सर अंडर रूट GL बाई √3। अब लगा दो आराम से एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, मैं दोबारा यहाँ एक बार डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये हिंज था और ये L था आपका, और यहां से उड़ करके ये इस पे आएगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आ रही है √GL बाई 3, और आपको बिल्कुल ये जो L वाला पॉइंट यहाँ है, यहाँ की वेलोसिटी बतानी है। करेक्ट, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लगा दीजिए, एनर्जी कंजर्वेशन। सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल विल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mu²। करेक्ट, और ये तो हमारा ग्राउंड लेवल है एक तरीके से। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो गई 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अभी हमने v निकाला तो हाफ mv², मतलब कि GL बाई √3। करेक्ट, यही आ जाएगा। प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी आपकी, देखो ये किस पॉइंट पर है, ये तो L हो गया, और यहां से तक हमने कितना लिया था, L का cos थीटा, तो प्लस पोटेंशियल एनर्जी mg लेंथ क्या लिख सकता हूं, L प्लस L cos थीटा। करेक्ट, और आपकी cos थीटा की वैल्यू कितनी है, √3 L प्लस L बाई √3। इसको और अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, L कॉमन ले लिया और अंदर क्या बच गया, 1 + 1 बाई √3। करेक्ट, अब यहां से m कॉमन लेकर के कट कर दोगे, कट कर दिया, तो यहां से जो u है, u की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, दिस u² विल इक्वल्स टू, इसके नीचे भी √3 है, इसके नीचे भी क्या है, √3 है, ये 2√3 है, और ये एक काम करो ना, 2 भी कैंसिल आउट कर दो, यहाँ 2 कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। करेक्ट, तो थोड़ा और आसान कर लिया अपने हमने इक्वेशन को। तो mgl बाई √3, u² क्या है आपका mgl बाई √3 प्लस नॉट mgl, m तो कैंसिल आउट हो गया था हमारा, gl बाई √3 प्लस में ये कितना है 2gl, ये कितना हो जाएगा बच्चों, √3 + 1 अपॉन √3। करेक्ट, तो 2gl अपॉन में √3 है, और ऊपर क्या है √3 + 1। तो ऐड करना है तो ऐड कर दो, u² कम्स आउट, gl और दिस दोनों ऐड हो गया, कितना हो गया बच्चों, तुम जाओ तो gl को कॉमन लेकर के कर सकते हो। वेल, कितना तुम्हारा आंसर आ गया, यही है तुम्हारा फाइनल आंसर। क्या इसमें कोई कमी है क्या, जरा चेक करो, मैंने क्या दिया था, मैंने L लेंथ ही तो दिया था आपको, L लेंथ ही तो दिया था, इसमें देखो जरा, जी तुम्हें पहले से पता है, L लेंथ आपका मिल गया आपको, 2√3 फिर G और L के अलावा कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर निकल के आ गया कि अगर U आपका इतना है तो जाकर के स्ट्राइक कर जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल था, लेंदी था, सवाल तो सिंपल ही था, लेंदी भले कह सकते हैं कि थोड़ा
हाँ सर, कॉन्सेप्ट को इसने खोल दिया हमारा। ठीक है, नोट करना पसंद करोगे, है ना, कर लो। चलो, अगर यहां हो गया तो एक सवाल और देख लो। हमारे पास इस तरीके का मान लो एक फ्लाईओवर है, ठीक है। तो इस फ्लाईओवर में क्या हुआ, एक बाइक वाला है, आराम से भगा रहा है अपनी बाइक, ठीक है। फ्लाईओवर पे बाइक अपना भगा रहा है। अगर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की अपन बात करें, वो गिवन है आपको आर, ठीक है। वो कितना गिवन है, आर। तो आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है मान लो एम, नहीं भी दिया हो तो क्या फर्क पड़ता है, चलो दे दिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड हाइट एट विच इट टेक ऑफ। हाँ, अरे ज्यादा स्पीड में तो टेक ऑफ तो करेगा ही, ठीक है ना। फाइंड हाइट एट विच इट टेक ऑफ, वो हाइट बताओ जिस पे ये ना टेक ऑफ कर जाए, ठीक है। बताओ। सवाल ये था आपके पास कि फाइंड हाइट एट विच इट टेक ऑफ, वो हाइट बताओ जिस पे ये टेक ऑफ कर जाए, ठीक है। तो यहां से आपने इसको स्लाइटली पुश किया, ठीक है। चलो ये तो कर वी वेलोसिटी से नहीं जा रहा था, स्लाइटली पुश किया, अब कर लोगे क्या, चलो देख ही लो। अगर स्लाइटली पुश किए हैं तो इनिशियली कितना होगा, जीरो हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। अब मान लो ये कहीं, इमेजिन कर लो कि ये कहीं यहाँ पर आया होगा और यहाँ से ये बस उड़ गया होगा आगे, ठीक है ना। लीव द कॉन्टैक्ट, आगे की तरफ उड़ गया होगा। मान लो ये किसी हाइट पर उड़ गया होगा, तो अगर ये यहाँ से आर है, अब मान लेते ये एंगल कोई थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा, और ये वाला आपका हो जाएगा आर साइन थीटा। खैर इसकी जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी तुम्हारी, ये हो जाएगी आर माइनस आर कॉस थीटा, यानी कि आर 1 माइनस कॉस थीटा, करेक्ट, ठीक है सर। ये यहाँ पे कुछ v वेलोसिटी होगी, इसको जरा निकाल लेते हैं। तो सर ये m मास है, mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, करेक्ट, mg लग रहा होगा नीचे की तरफ। नॉर्मल कैसे लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इधर की तरफ क्या होगा, mg का cos थीटा, और इधर की तरफ जो भगा रहा है वो mg का sin थीटा, ठीक है। कौन है जो कि इसको सर्कुलर मोशन करवा रहा था, सर वो करवा रहा था mg cos थीटा। क्योंकि नॉर्मल भी लग रहा है तो mg cos थीटा माइनस का m विल इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, करेक्ट। अब टेक ऑफ की बात हो रही है, मतलब कि इस पॉइंट पे नॉर्मल कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये तो सर चला गया। तो mg cos थीटा इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाई कितना इसका रेडियस है r, यही हो जाएगा। m से m कैंसिल आउट हो गया, तो v की वैल्यू निकल के आ रही है, वो आ रही है अंडर रूट आर जी कॉस थीटा, करेक्ट, यही आ गया अंडर रूट आर जी कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ये निकल के आ गई v की। अब तुम बड़े आराम से क्या लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, हैं, हाँ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। अब लगा दो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, वी तुम्हारे पास निकल के आ गया। अब से तो मैं यही सिखा रहा हूँ, उस पॉइंट का वी निकाल लो, फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। वी निकाल लिया, लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल विल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। हालांकि ये अभी अधूरा है, कॉस थीटा, सर क्या है कॉस थीटा, हमें तो पता नहीं, बट मुझे पता है इस इक्वेशन को लगाने से कुछ हमारे पास निकल के आ जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू,
करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितना है, 0। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितना है, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना है बच्चों, अगर आप मान लो इसी को ग्राउंड मान लेते हो, ठीक है, तो mg r1 माइनस कॉस थीटा, करेक्ट, यही हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इसी को मैंने ग्राउंड मान लिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मेरी कितनी होगी, 0 हो गई, करेक्ट। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सर, हाफ mv²। v की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा rg का कॉस थीटा, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0, करेक्ट। अब mg से सब तो कट ही गया यार, तो क्या लिखा हुआ है, mgr1 माइनस कॉस थीटा, इधर क्या है आपका mgr cos थीटा बाई 2, करेक्ट। तो m से m गया, g से g गया, r से r गया, ठीक है। क्या आ गया भाई, 2 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। इधर आया तो क्या हो गया, 3 कॉस थीटा, तो सर 2 इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 2/3। ये कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आपकी आ गई, सर कॉस थीटा आपका कितना हो गया, 2/3। इससे क्या फायदा, निकल तो गया हाइट, हाइट कैसे निकला, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, r cos थीटा, तो h will equals टू r cos थीटा, तो ये r cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 2/3, तो h कितना आ जाएगा, 2r/3, इतने हाइट पर ये टेक ऑफ कर जाएगा। समझ आया, क्लियर है बच्चों, बस एक ही काम कर रहे हैं, वहां की वेलोसिटी निकाल लिया, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, उसके बाद फिर मैथ्स लग रही है, इक्वेशन के साथ खेल रहे हैं अपन, ठीक है, चलो नोट कर लो। चलो बच्चों, अगला टॉपिक जो है आपका वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है सर, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो मैं इसको ना एक लाइन में लिखता हूं एक बार, ये एक तरह का स्यूडो फोर्स है। अब मुझे लगता है बच्चे समझ गए, अच्छा सर नकली वाला है, मतलब कि ऐसा कोई फोर्स होता नहीं है, बस आप अपनी मैथ्स को बचाने के लिए एक जुगाड़ लेके आ गए हो, दैट इज स्यूडो फोर्स, दैट इज यहाँ पे क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो स्यूडो फोर्स हमेशा कहाँ एक्ट करता है बच्चों, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, इसमें भी बड़े आराम से लिख सकते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है। सर यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या हो जाएगा, उस वाले में एनएलएम में तो ये था कि चलो लिफ्ट में है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो अपन लिफ्ट में जाके बैठ जाते थे, ठीक है, अपना नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया था कि हमारे हिसाब से सब कुछ रेस्ट पर आ गया। सर्कुलर मोशन में कौन सा नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, इस बात को समझो, समझो जरा। मान लो एक बड़ा फेमस एग्जांपल है, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, देखो जरा, कहीं ना कहीं तुमने इसको सुना भी होगा। ये अपने पे ना एक सेटअप है, ठीक है, और ये सेटअप ना गोल 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 घूमता है, ठीक है, और यहां अपन ने क्या करा, ठीक है, यहां हमने क्या करा, कैमरा लगा दिया, ठीक है, यहां लग गया है कैमरा, और यहां पे एक इस तरीके से एक बॉल रख दिया, ठीक है बच्चों, क्या रख दिया हमने, बॉल रख दिया। अब जब हम अभी तक जो हम जो सवाल करते हुए आ रहे थे उस हिसाब से अगर हम सोचे, तो हम लोग ग्राउंड पे होते थे और इसको देखेंगे, तो देखने में कैसा लगेगा, सोचो जरा बच्चों। सर देखने में अगर हम ग्राउंड से देखें, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो अभी तक हम लोग करते हुए आ रहे थे, तो सर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बड़े आराम से कहोगे कि सर ये ना ऐसा स्पाइरल करते हुए नजर आएगा, बॉल की जो पोजीशन है वो जो है इस टाइम पे यहाँ पर है, फिर इसके बाद फिर कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पहुंच जाएगा। अगर कहाँ से देखो तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैं ऐसा नजर आएगा, और एक टाइम आएगा जब ये इस तरीके से बाहर निकल जाएगा,
करेक्ट। अब जरा कैमरा के अकॉर्डिंग सोचो, तुमने जो वहां वीडियो रिकॉर्ड किया है उस वीडियो में तुम्हें कैसा नजर आ रहा होगा? बॉल दूर जा रही है, दूर जा रही है, दूर जा रही है, दूर जा रही है, ऐसा ही नजर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ भाई। तो मतलब कि जब तुम खुद को ही उसके अंदर बैठा लिए, कैमरा एक तरीके से तुम वहां उसके अंदर बैठे हुए हो और बैठ करके देख रहे हो तुम्हें बॉल कैसा दिख रहा है, तो तुम्हें बॉल दिख रहा है कि सर बॉल ना आगे की तरफ सीधा सीधा जा रहा है। ये बात आई सर। तो अगर तुम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे, यानी कि विद इनर्शियल फ्रेम, ये आपका इनर्शियल फ्रेम हो गया, तो तुम्हें दिखेगा कैसा हो रहा है? सर्कुलर मोशन हो रहा है। कैसा मोशन दिखेगा? सर्कुलर मोशन, नॉट सर्कुलर, स्पाइरल कह सकते हो, स्पाइरल दिख रहा है, ठीक है। बट वहीं पे अगर तुम विथ रिस्पेक्ट टू कैमरा देखो, कैमरा यहां पे क्या हो गया? कैमरा आपका हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम, आप उसके अंदर बैठ गए, तो इसमें आपको क्या दिखेगा? बॉल का मोशन कैसा आपको लगेगा? सर स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन मोशन लगेगा, करेक्ट। और इसके मदद से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपको दिखेगा कि बॉल बाहर क्यों भाग रही है भाई। अब कुछ मैथ्स भी तो आनी चाहिए। चलो यहाँ तो तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, सर यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा होगा ना, इसको इस इधर की तरफ खींचा जा रहा होगा, ठीक है। कौन कौन, अगर ये सर आपका जो बॉक्स आपने बनाया फ्रिक्शन है, तो एक तो फ्रिक्शन खींचेगा और दूसरा आपका कौन खींच रहा होगा? एमजी वाला कंपोनेंट खींच रहा होगा, ठीक है। मतलब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स लगाने वाला कोई ना कोई होगा, करेक्ट, खींच रहा होगा। लेकिन यहां पे कैसे एक्सप्लेन करोगे? सर दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो कहोगे कि सर एक फोर्स है जो कि इधर की तरफ लग रहा है, कैमरे के अकॉर्डिंग एक फोर्स है जो कि इधर की तरफ एक्ट कर रहा है, बॉल को दूर लेके जा रहा है। तो इस फोर्स को हमने क्या नाम रख दिया? इस फोर्स का नाम हमारा हो गया, दिस फोर्स नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कॉन्सेप्ट आया समझ में? कि जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक सर्कुलर मोशन जो हो रहा है उसी पे जाकर के बैठ जाओ, तो आपको जो चीज धक्का लगते बाहर दिखेगी वो कौन सी हो जाएगी? फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगी। बात हो गई क्लियर? सेंट्रीफ्यूगल। अब हालांकि बस इसमें डायरेक्शन का ही खेल है, बाद बाकी सारी चीजें इसमें सेम है, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या हो जाएगा सर? वही होगा बच्चों जो सेंट्रीपिटल का होता था, mv²/r, ठीक है, या फिर m⍵²r, ठीक है। हाँ, डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता था, सेंट्रीफ्यूगल लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? m v क्रॉस ओमेगा लिख दूंगा, चलो